हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 101 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, एन्यूमरेट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स इंपैक्टिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 2, राइट अ नोट ऑन सिटीजनशिप। इस क्वेश्चन में हमें सिटीजनशिप का मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। क्वेश्चन 3, डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इसमें हमें यह बताना है कि पॉलिटिकल थियरी दोबारा कैसे और क्यों पॉपुलर हुई। क्वेश्चन 4, क्रिटिकली एग्जामिन वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। इस क्वेश्चन में हमें वेबर के लेजिटिमेसी वाले आइडिया को समझना और उसका एनालिसिस करना है। क्वेश्चन 5, राइट शॉर्ट नोट्स अराउंड 200 वर्ड्स ईच ऑन ए, वेलफेयरिज्म, बी, साइंटिफिक सोशलिज्म। इसमें हमें 2 टॉपिक्स, वेलफेयरिज्म और साइंटिफिक सोशलिज्म, पर छोटी छोटी एक्सप्लेनेशंस देनी है 200 वर्ड्स के आसपास। क्वेश्चन 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए, माइकल फुको ऑन कंजर्वेटिज्म, बी, रेडिकल फेमिनिज्म। इस क्वेश्चन में हमें फुको के कंजर्वेटिज्म पर व्यूज और रेडिकल फेमिनिज्म के मेन पॉइंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन 7, एग्जामिन लायटार्ड्स व्यूज ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। इसमें हमें लियोटार्ड के पोस्टमॉडर्निज्म वाले व्यूज को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस क्वेश्चन में हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के मेन प्रिंसिपल्स बताने हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, एन्यूमरेट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स इंपैक्टिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन कौन से मुख्य फैक्टर्स हैं जो लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को प्रभावित करते हैं। हमें सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है और ये भी बताना है कि ये फैक्टर्स वोटिंग, एक्टिविज्म या सिविक एंगेजमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि नागरिक किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेते हैं, जैसे वोटिंग, प्रोटेस्ट करना, पार्टी ज्वाइन करना या पॉलिटिकल डिबेट में हिस्सा लेना। इस पर कई फैक्टर्स असर डालते हैं जैसे एजुकेशन, इनकम, सामाजिक बैकग्राउंड, पॉलिटिकल अवेयरनेस और मीडिया। सिविक वॉलंटियरिज्म मॉडल जैसे थियरी के थ्रू हम इन फैक्टर्स को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। मेन बॉडी। 1, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। एजुकेशन। ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाले लोग वोटिंग और पॉलिटिकल इश्यूज में एक्टिवली हिस्सा लेते हैं। एजुकेशन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ता है। इनकम और ऑक्यूपेशन। जिनके पास ज्यादा पैसा और समय होता है वो ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। ऑफिस जॉब्स वाले लोग मैनुअल वर्कर्स से ज्यादा एक्टिव होते हैं। सोशल क्लास। मिडिल और अपर क्लास के लोग जनरली ज्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिखाते हैं जबकि लोअर क्लास के लोग कम। 2, डेमोग्राफिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। एज। बुजुर्ग लोग इलेक्शंस में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनमें सिविक सेंस स्ट्रांग होता है। जेंडर। कई जगह पुरुष ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन अवेयरनेस बढ़ने से महिलाएं भी अब एक्टिवली आगे आ रही है। कास्ट और एथनिसिटी। कुछ ग्रुप्स को बैरियर फेस करना पड़ता है लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स के जरिए उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ी है। 3, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल इंटरेस्ट और अवेयरनेस। जिन लोगों का राजनीति में इंटरेस्ट और नॉलेज ज्यादा होता है वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सेंस ऑफ एफिकेसी। अगर किसी को लगता है कि उनका वोट या एक्शन कुछ बदल सकता है तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा जरूर लेते हैं। पार्टी आइडेंटिफिकेशन। जो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से इमोशनली जुड़े होते हैं वो वोटिंग और कैंपेनिंग में ज्यादा एक्टिव होते हैं। 4, इंस्टीट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इलेक्टोरल सिस्टम। जैसे अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो या कंपल्सरी वोटिंग हो तो पार्टिसिपेशन काफी बढ़ जाता है। एक्सेसिबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। वोटिंग बूथ्स की अवेलेबिलिटी, वोटर आईडी का होना और अवेयरनेस कैंपेन्स टर्नआउट को अफेक्ट करते हैं। मीडिया और इंटरनेट।
न्यूज़ और सोशल मीडिया काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली यूथ के पॉलिटिकल बिहेवियर को। कंक्लूजन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कई तरह के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पर्सनल से लेके सिस्टमिक तक। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इसके लिए इनइक्वालिटी को कम करना और पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को ज़रूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, राइट अ नोट ऑन सिटीजनशिप। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें सिटीजनशिप का मतलब बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है और किस तरह से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है ये एक्सप्लेन करना है। लीगल, पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट थिंकर्स का भी जिक्र करना चाहिए। आंसर, इंट्रोडक्शन। सिटीजनशिप का मतलब है किसी व्यक्ति का किसी स्टेट का लीगल मेंबर होना, जिससे उससे कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती है। ये सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल और सोशल कॉन्सेप्ट भी है। सिटीजनशिप के जरिए लोग स्टेट के साथ जुड़ते हैं। टीएच मार्शल जैसे थिंकर्स ने इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत योगदान दिया है। मेन बॉडी। ए, सिटीजनशिप का ऐतिहासिक विकास। प्राचीन ग्रीस और रोम, सिटीजनशिप सिर्फ फ्री मेल लोगों तक सीमित थी जिनके पास राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार था। मध्यकालीन युग, फ्यूडल सिस्टम के चलते सिटीजनशिप की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस कम हो गई थी। आधुनिक युग, नेशन स्टेट के आने के बाद सिटीजनशिप एक लीगल और इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट बना। फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस ने इसे अधिकारों के आधार पर डिफाइन किया। बी, सिटीजनशिप के प्रकार। लीगल सिटीजनशिप, स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया स्टेटस जन्म या नेचुरलाइजेशन के जरिए मिलता है। वोटिंग राइट्स, लीगल प्रोटेक्शन जैसे अधिकार मिलते हैं, जैसे भारत का सिटीजनशिप एक्ट 1955। पॉलिटिकल सिटीजनशिप, राजनीतिक जीवन में भागीदारी जैसे वोटिंग, इलेक्शंस में खड़े होना, etc। लोकतांत्रिक देशों में इसका बहुत महत्व है। सोशल सिटीजनशिप, टीएच मार्शल ने दिया, जिसमें वेलफेयर, एजुकेशन और सम अवसर मिलते हैं। सामाजिक न्याय और बराबरी को बढ़ावा देता है। सी सिटीजनशिप पर थियरीज और थिंकर्स। टीएच मार्शल 1950, सिविल 18th सेंचुरी, पॉलिटिकल 19th सेंचुरी और सोशल 20th सेंचुरी राइट्स के तौर पर डिफाइन किया। हैना आरेंट, सिटीजनशिप को राइट टू हैव राइट्स कहा। फेमिनिस्ट और मल्टीकल्चरल व्यूज, इंक्लूसिव सिटीजनशिप की बात करते हैं जिसमें जेंडर, कास्ट और आइडेंटिटी का ध्यान रखा जाए। डी, आधुनिक चुनौतियां और ग्लोबल सिटीजनशिप। माइग्रेशन और ड्यूल सिटीजनशिप, ग्लोबलाइजेशन के कारण लोग अलग अलग देशों के सिटीजन बन रहे हैं। स्टेटलेस लॉग, कुछ लोग किसी भी देश के लीगल सिटीजन नहीं होते पॉलिटिकल वजहों से। ग्लोबल सिटीजनशिप, दुनिया के नागरिक के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना जैसे ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट के मुद्दों पर काम करना। कंक्लूजन, सिटीजनशिप सिर्फ लीगल स्टेटस नहीं, एक जीवंत और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जिसमें अधिकार, कर्तव्य और भागीदारी होती है। लोकतंत्र के साथ ये और भी इंक्लूसिव और स्ट्रांग बन जाता है। आज के युग में रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव सिटीजन बनना समाज के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 3, डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पॉलिटिकल थियरी का दोबारा विकास कैसे हुआ, यानी जब ये कुछ समय के लिए कम मायने रखने लगी थी तो फर्ज लोगों का इसमें इंटरेस्ट कैसे बना। आपको इसके डिक्लाइन का बैकग्राउंड, रिवाइवल के रीजंस और इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में बताना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। पॉलिटिकल थियरी का मतलब है उन आइडियाज, प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन जो पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का बेस बनाते हैं। 1950 to 60 के दौरान बिहेवियरलिज्म के आने से पॉलिटिकल थियरी का इंपॉर्टेंस कम हो गया था, लेकिन 1970 के बाद इसमें एक रिवाइवल आया। यह रिवाइवल सोशल मूवमेंट्स, नए फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स और नॉर्मेटिव इश्यूज के प्रति इंटरेस्ट की वजह से हुआ। मेन बॉडी। 1, पॉलिटिकल थियरी का गिरावट। बिहेवियरलिज्म का प्रभाव। 1950 to 60 में पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरल अप्रोच छने लगा, जो कि मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करता था, ना कि फिलोसॉफिकल और मोरल वैल्यूज पर। डेविड ईस्टन जैसे थिंकर्स ने एम्पिरिकल मेथड्स को प्रमोट किया और नॉर्मेटिव थियरी को अनसाइंटिफिक कहा। इस वजह से पॉलिटिकल थियरी को साइड में कर दिया गया। 2, रिवाइवल के कारण। बिहेवियरलिज्म की असफलता। क्रिटिक्स ने कहा कि बिहेवियरलिज्म वैल्यू, एथिक्स और पावर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर करता है।
यह कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशंस को समझा नहीं पा रहा था। न्यू सोशल मूवमेंट्स, सिविल राइट्स, फेमिनिज्म, एनवायरनमेंट और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स ने नए पॉलिटिकल इश्यूज उठाए जैसे जस्टिस, आइडेंटिटी और डेमोक्रेसी। वेस्टर्न लिबरलिज्म का संकट, वियतनाम वॉर, 1968 प्रोटेस्ट्स और इकोनॉमिक क्राइसिस ने लिबरल सिस्टम्स पर सवाल उठाए। 3. रिवाइवल में योगदान देने वाले थिंकर्स और स्कूल्स। जॉन रॉल्स, उनकी किताब अ थियरी ऑफ जस्टिस 1971 ने जस्टिस और फेयरनेस पर ध्यान देकर पॉलिटिकल थियरी को वापस सेंटर में लाया। रॉबर्ट नोजिक, रॉल्स की थियरी का लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव से विरोध किया और फ्रीडम पर डिबेट को दोबारा जगाया। फेमिनिस्ट थियरी, कैरल पेटमैन और इरिस मरियन यंग जैसे स्कॉलर्स ने जेंडर को पॉलिटिकल थियरी का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया। कम्युनिटेरियनिज्म, चार्ल्स टेलर और माइकल सैंडल ने कम्युनिटी और कल्चर के रोल को हाईलाइट किया। पोस्टमॉडर्निज्म और क्रिटिकल थियरी, लायटार्ड, हैबरमस और फुको ने लैंग्वेज, डिस्कोर्स और पावर रिलेशंस पर फोकस किया। 4. रिवाइवल का महत्व, नॉर्मेटिव क्वेश्चंस का रिटर्न। पॉलिटिकल थियरी ने फिर से जस्टिस, एथिक्स और राइट्स जैसे टॉपिक्स को एड्रेस करना शुरू किया। इंक्लूसिव अप्रोच, वेस्टर्न आइडियाज के अलावा ग्लोबल साउथ, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और नए पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड किया गया। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इस थियरी ने फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया। प्रैक्टिकल रेलेवेंस, पॉलिटिकल थियरी ने रियल वर्ल्ड पॉलिसीज और गवर्नेंस डिबेट्स में एक्टिवली पार्ट लेना शुरू किया। कंक्लूजन, पॉलिटिकल थियरी का रिवाइवल एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जिसमें वैल्यू बेस्ड और इंक्लूसिव थिंकिंग को वापस पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया गया। इसने पॉलिटिकल थियरी को और ज्यादा रेलेवेंट और रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड बनाया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4. क्रिटिकली एग्जामिन वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें मैक्स वेबर के लेजिटिमेसी के कॉन्सेप्ट को समझना और एनालाइज करना है। हमें ये बताना है कि लेजिटिमेसी क्या होती है, वेबर के 3 अथॉरिटी टाइप्स क्या है और उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। एक क्रिटिकल व्यू देना भी जरूरी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लेजिटिमेसी को रूल की सही और लोगों द्वारा स्वीकृत रूप से डिफाइन किया। उनका कहना था कि जब लोग किसी पावर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो पावर लेजिटिमेट बन जाती है। वेबर ने 3 मेन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बताए, ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक और लीगल रैशनल। इस आंसर में हम इनको एक्सप्लेन करेंगे और उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। मेन बॉडी। 1. लेजिटिमेसी का मतलब और इम्पोर्टेंस। लेजिटिमेसी का मतलब है लोगों का विश्वास कि सरकार या अथॉरिटी का रूल करना सही है। यह फोर्स बेस्ड पावर और एक्सेप्टेड पावर में फर्क दिखाता है। अगर लेजिटिमेसी ना हो तो अथॉरिटी को विरोध या कोलैप्स फेस करना पड़ सकता है। 2. वेबर के 3 लेजिटिमेट अथॉरिटी टाइप्स। ए. ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पुरानी परंपराओं और रिवाजों पर बेस्ड होता है। पावर द्विवार्षिक या सामाजिक परंपराओं से मिलती है। एग्जाम्पल, राजा महाराजा, ट्राइबल चीफ्स। क्रिटिसिज्म, ये नए समय के चैलेंजेस से डील नहीं कर पाता। बी. कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, लीडर के पर्सनल चार्म या हीरो जैसी क्वालिटीज पर बेस्ड होता है। लोग इमोशनली कनेक्ट करके फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्रिटिसिज्म, बहुत अनस्टेबल होती है। अगर लीडर चला गया तो सिस्टम टूट सकता है। सी. लीगल रैशनल अथॉरिटी, रूल्स, लॉस और प्रोसीजर्स पर बेस्ड होता है। पावर इंसान में नहीं बल्कि पोजीशन या ऑफिस में होती है। एग्जाम्पल, मॉडर्न डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रेंथ, सिस्टमैटिक, स्टेबल और रूल बेस्ड होता है। क्रिटिसिज्म, कभी कभी बहुत रिजिड और ब्यूरोक्रेटिक हो जाता है। 3. वेबर के कॉन्सेप्ट का क्रिटिकल एनालिसिस। मेरिट, वेबर का मॉडल पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने के लिए काफी हेल्पफुल है। लिमिटेशन, ये सिर्फ आइडियल टाइप्स है, रियल वर्ल्ड में पूरे फॉर्म में रियली मिलते हैं। आइडियोलॉजी, मीडिया या फोर्स का रोल भी लेजिटिमेसी में इंपॉर्टेंट होता है जिसे वेबर ने इग्नोर किया। कई बार लीडर्स मिक्स्ड ट्रेट्स यूज करते हैं, जैसे कैरिज्मेटिक जो लीगल जो मॉडल से बाहर है। मॉडर्न रेलेवेंस, आज की सरकारों में इन तीनों टाइप्स का मिक्स देखा जा सकता है। जैसे इलेक्टेड लीडर्स कैरिज्मेटिक भी होते हैं और लॉस के थ्रू रूल भी करते हैं। कंक्लूजन, वेबर का लेजिटिमेसी थियरी पॉलिटिकल अथॉरिटी को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है।
उसका 3 टाइप क्लासिफिकेशन आज भी रेलेवेंट है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स होती है जो इन आइडियल टाइप से बियॉन्ड होती है। फिर भी यह मॉडल अथॉरिटी को एनालाइज करने का एक अच्छा टूल है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।